चलिए, इधर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गड़बड़ियां रोकने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव दिया है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश ने कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एमफी को एथिक्स कमेटी के नियमों को सख्ती से पालन करने की जरूरत है ताकि इंडिविजुअल गड़बड़ियों से इंडस्ट्री निपट सके। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री ये तय करे कि कुछ लोगों की वजह से पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को न भुगतना पड़े। AMFI having an ethics committee in whatever form and manner that you think fit, and for that committee to take action on individuals who are doing wrong things in the market on a self-regulatory basis. I know you all are not technically an SRO, but you're functioning in some form or manner like that. I think that is the best way, because if the industry regulates that part of it itself, there should be no need for a regulator to come in and step in. सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश ने यह भी कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को यह तय करना है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को न भुगतना पड़े। उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों को लालच यानी कि ग्रीड पर काबू रखने की नसीहत देते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। As I said, and this whole issue of ethics committee, etc., is the question of what does your moral compass tell you to do. And at the end of the day, I think the good thing is the industry is now mature enough, and the people who are in charge, okay, I think all of you have reached, like me, a certain stage in life where, you know, now certain things don't matter, right? अब कितना पैसा कमा लोगे, कितना स्टॉक ऑप्शन ले लोगे, और उसके साथ करोगे क्या? Okay, so there is something which is a higher calling to say that you are leaving behind a world which is better for your children. और मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, क्या कहा है माधवी जी ने, खास तौर से एमफी को जो एथिक्स कमेटी के नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही है, उन्हें ऐसा जरूरत क्यों महसूस हुई? बिल्कुल, अगर देखें तो हाल के बरसों में जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई घटनाएं घटी हैं जो बहुत अच्छी नहीं रही हैं, जो एक तरह से इंडस्ट्री की जो इंटीग्रिटी का इशू है उसको उजागर करती हैं, तो इन सारी बातों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चाहती कि सेबी को कोई बहुत अपने आप अचानक से कोई बहुत सख्त कदम ना उठाना पड़े, इसलिए बेहतर ये होगा कि इंडस्ट्री अपने लेवल पे ही नियम बनाए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर एक एथिक्स कमेटी एमफी बनाए और वहां पर अगर जो कोई गड़बड़ियां इंडस्ट्री की निकलती हैं उनका अगर वहीं पे कोई रास्ता निकाल लिया जाए, वहीं पे उसको रोक दिया जाए या चीजें वहीं पर हाईलाइट हो जाएं, तो रेगुलेटर को अचानक से जाकर कोई बहुत सख्त कदम नहीं उठाना पड़ेगा, कोई रिएक्टिव किस्म का एक्शन या पॉलिसी मेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि अगर एक एथिक्स कमेटी सेबी बनाती है तो ये काफी अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने एमफी के कामकाज की भी तारीफ की और कहा कि अगर इतना बड़ा मार्केट ग्रो हुआ है, म्यूचुअल फंड का एसेट साइज ग्रो हुआ है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा योगदान उसमें एमफी का है। लेकिन गड़बड़ियां अगर कुछ भी मिलेंगी, पाई जाएंगी, देखी जाएंगी, तो उसके साथ कोई समझौता जो है वो रेगुलेटर नहीं करेगा। अच्छा, आज नसीहत देने वाले अंदाज में ज्यादा नजर आ रही थी, मुझे लग रहा है इंडस्ट्री के लोगों को लालच या ग्रीड पर काबू रखने की भी नसीहत दी है उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आलोक में। इस पर उनका क्या कहना था? बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि देखें, अगर तो एक बार अगर किसी म्यूचुअल फंड में अगर कोई आदमी एक बड़े पद पर पहुंच जाता है या बहुत अच्छी उसकी आय हो जाती है, कमाई हो जाती है सैलरी से या बाकी इंसेंटिव से, तो फिर उन्होंने कहा कि एक लिमिट, लालच की, ग्रीड की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के पार जाकर कोई आखिर क्या हासिल कर लेगा कि इंसेंटिव मिल जाए या ईसॉप मिल जाए या बहुत कमा लें, लेकिन उसकी भी कोई एक लिमिट होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर अपनी अगली जनरेशन के सामने वो क्या एग्जाम्पल छोड़ कर जाएंगे। ये उन्होंने कहा कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रीड ही जो है मेन मोटिव नहीं हो जाए, क्योंकि लोग जो है वो
पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं और बहुत बड़ा पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है और निवेशकों का भरोसा होता है, ऐसे में ग्रीड जो है वो सुप्रीम नहीं हो सकता। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश जी आपका।